जश्न आज़ादी के 75 साल का जश्न आज पूरा देश मना रहा है। आज़ादी के सफ़र में भारत के इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सभी भारतीयों ने मिलकर इन उतार चढ़ावों को पार कर लिया और भारत को दुनिया के मानचित्र पर एक अनूठी पहचान दिलाई। आज आज़ादी का जश्न मनाने के साथ इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए। आज भी हमारे देश में ऐसी कई खामियां मौजूद हैं जो हमें और बेहतर बनने से रोक रही हैं। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर हमें इन कुप्रथाओं से आज़ादी कब मिलेगी। इन कुप्रथाओं में पहली, जातिवाद राजनीति से आज़ादी। सुनने में थोड़ा कड़वा है, लेकिन ये सच है कि देश आज भी जातिवाद की राजनीति की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 15 में भले ही धर्म और जाति के आधार पर कोई भी अंतर निषेध किया गया हो, लेकिन आज भी राजनीतिक दल जातिवादी राजनीति कर अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। बात चाहे चुनाव के समय की हो या बगैर चुनाव की, सत्ता में काबिज सियासी दल और विपक्ष में रहने वाले पार्टी के एजेंडे में जाति पॉलिटिक्स सबसे ऊपर होती है। जाति के आधार पर वोट बैंक को साधने के लिए राजनीतिक दल किसी भी मौके पर चौका मारने से नहीं चूकते। देश में इस वक्त ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी दलों में चल रही नूरा कुश्ती जातिवादी राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी, धार्मिक कट्टरता से आज़ादी। देश को अंग्रेजों की सैकड़ों साल की गुलामी से आज़ादी दिलाने की नींव 18वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुए सामाजिक सुधार आंदोलन से पड़ी थी। पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया था। वहीं आज आज़ादी के 75 साल बाद देश में धार्मिक कट्टरता का जहर ऐसे नासूर में बदल गया कि जिसका इलाज समय रहते नहीं किया गया तो वो ऐसी लाइलाज बीमारी बन जाएगा जो पूरे समाज के लिए हानिकारक होगी। 75वें स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो तस्वीरें सामने आई वो बताते हैं कि आज हम किस तरह के असहिष्णु समाज में खड़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से आई तस्वीरें भी हमारे समाज को कटघरे में खड़ा करती हैं। तीसरी, बेरोजगारी से आज़ादी। बेरोजगारी आज़ादी के बाद से ही एक सामाजिक समस्या बन गई है। अगर बेरोजगारी के आंकड़े को देखें तो देश में बेरोजगारी दर इस वक्त बीते कई दशकों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। देश में संविधान में भले ही अवसर की समानता की बात कही गई हो, लेकिन आज का युवा नौकरी में अवसर की मांग को लेकर सड़क पर दर दर की ठोकरें खाता दिख रहा है। सड़क पर ठोकर खाने को मजबूर युवा भारत का युवा बस एक मांग करता है कि आखिर इस बेरोजगारी से आज़ादी कब मिलेगी। गरीबी से आज़ादी। आज़ादी के 75 साल में भले ही भारत ने बेहतरीन राष्ट्र बनने का अपना सफ़र पूरा कर लिया हो, लेकिन इन 75 सालों में भारत के अंदर अमीर और गरीब के बीच की खाई हर एक नए दिन के साथ चौड़ी ही होती जा रही है। कोरोना संकट के चलते करोड़ों की संख्या में लोगों के रोजगार खोने के चलते गरीबी की आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती जा रही है। हालात को इससे समझा जा सकता है कि भारत 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या बढ़ने वाले देशों में शामिल हो गया। एक अनुमान के मुताबिक देश की 30% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। भ्रष्टाचार से आज़ादी। आज़ादी के 75 सालों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आया। आज़ादी के 75 साल के इतिहास को उठाकर देखें तो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटालों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की विश्व के भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में भारत 86वें स्थान पर है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि भ्रष्टाचार की जड़ें किस कदर हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही हैं। आज ज़रूरत है सरकार कड़े और कठोर कानून के साथ सामाजिक जागरूकता के माध्यम से देश को भ्रष्टाचार रूपी बीमारी से आज़ादी दिलाए। तो आखिर हमें इन सब कुप्रथाओं और इन खामियों से आज़ादी कब मिलेगी।